महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, हमारे माता पिता नेक इंसान थे। मेरे पिताजी मेरे गांव में श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते थे। मेरे पिताजी ने बहुतों लोगों का श्राद्ध कराए, बहुतों का शादी में बहुत पैसा वैसा दिए। मेरी माँ कंठी जाप करती थी, बहुत पूजा पाठ से जुड़ी हुई थी। हमारा अपना का क्रेशर का व्यापार था, 3-4 ट्रक था। क्रेशर का व्यापार प्रदूषण के कारण बंद हुई नीतीश जी के राज में। उसके बाद मेरा भाई जो है, मेरे माता पिता को आए गांव, मेरे पिताजी उसको 15 लाख रुपया दिए 18 चक्का ट्रक लेने के लिए। उसके बाद और जब पैसा मांगे, ये सब हम जान रहे थे, कारण मेरा भाई करोड़ों में रुपया कमाता था और उस पैसे को वो जो है ना, उसकी आँख की धर्म की जो है ना रोशनी पूरी खत्म हो गई। तो होता क्या है गुरुजी, 1-2 गलती के बाद पूरी धर्म की आँख की रोशनी नहीं बंद होती है। उन्होंने 200-300 गलतियाँ की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे माता पिताजी को छल के द्वारा, तीर्थ के बहाने, और मेरा बेटा मर जाएगा लेके चला गया कमरू कामाख्या। कमरू कामाख्या में उनकी 8 दिन की वशीकरण हो गई। तो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मंत्र नहीं बोलती थी, लेकिन पिताजी तो पढ़े लिखे आदमी थे, वो नौकरी में थे, बिहार सरकार में क्लर्क थे। तो उसके बाद वशीकरण के बाद मेरे पिताजी गिर गए तो उनकी हॉस्पिटल में इलाज हुई। तब मैंने माँ से बोला कि माँ, तुम्हें कमरू कामाख्या नहीं जाना चाहिए। तो माँ को समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद उज्जैन ले गया। उज्जैन में मेरी माँ गई, मेरे पिताजी गए, वहाँ हरसिद्धि मंदिर है, जो कि मुझे पता नहीं है। इस घटना को मीडिया में आज तक में बताया गया था, आज से 4 साल पहले। तो जब माँ से पूछे तो माँ बताई कि रे उज्जैन में गेलिए रहे न, तो तोरा बाबू के जाए दिल के मंदिर में, हमरा नहीं जाए दिल के। कल के इसको कितना लाख का महीना मिलता है जो तुम इसको ले जा रहे हो। माँ नहीं गई। उसके बाद मैं कभी पैसा वैसा मांगता नहीं था, न माँ जी को न पिताजी को, कभी कोई झगड़ा नहीं। आज भी पिताजी से कहते हैं, कभी मैं आपसे पिताजी पैसा मांगता हूँ तो नहीं, जबकि मेरी स्थिति बहुत खराब है। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ जी का वशीकरण टूट गया। माँ जी की जब वशीकरण टूटी तो त्राहिमाम करने लगी। मेरी माँ का नाम राम दुलारी देवी थी। उसके बाद माँ को मैं समझाता था गले लगा करके, सांझ बत्ती देने जब आंगन में आवे। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है मेरे से? तो ये धर्म की बात जो है, हम जाते हैं एसपी डीएम को बोलने तो वो सुनते नहीं हैं। तो इसमें किसकी शिकायत करनी है आपको? हमको शिकायत करनी है गवर्नमेंट से। मेरा है इतना, हम एप्लीकेशन लिख के नीतीश कुमार तक को दिए। उसके बाद मान लिया जाए, किससे समस्या है आपको? माँ से, पिता से, भाई से, बेटा से, किससे? माता पिता तो एकदम हमारी तरफ देखते भी नहीं है, वो नफरत करते हैं। क्यों? वही वशीकरण माँ कामाख्या में हो गया। किसने वशीकरण कराया? मेरा भाई। तो आपका भाई आपसे बात नहीं करता? नहीं। तो आपका भाई बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी था, छोटा हो गया, जिसके कारण ये काम करने के लिए वो ले गया माता पिता तो को। आपका भाई आपका सपोर्ट नहीं करता? नहीं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे 2 बच्ची हैं, 1 बच्चे हैं। तो क्या करता है बेटा? बेटा तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? हम तो 3-4 ट्रक थी, उसको चलवाते थे। अब जिसको कि माँ कामाख्या से अब क्या है, ट्रकों की स्थिति पूरी खत्म हो गई। अब क्या करते हो? अब कुछ नहीं करते हैं। आय कैसी है? आय कैसे होती है? आय एकदम नहीं, आय बंद हो चुकी है। तो कुछ तो करते होंगे दाल रोटी के लिए? वही गांव में जो जमीन दिए हुए है, उसी पर अपना कुछ खेती उती हो जाती तो मन लगा के काम करिए। आप ट्रक चलवाते थे, आपको इसका अभ्यास है, काम करने का तौर तरीका पता है। उसको तो उसी ने खत्म कर दिया। फिर शुरू करिए। जिंदगी में यही है, खत्म फिर स्टार्ट, गिरना खड़े होना। किसी पे आरोप मत लगाइए, किसी को कुछ मत कहिए। जो होना था हो चुका, पुरानी बातों को भूल जाइए, फिर नए सिरे से स्टार्ट करिए जिंदगी को। बहुत कामयाबी मिलेगी। सब भूल जाइए, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, अब फिर से शुरुआत कीजिए। माता जी की जीरो से स्टार्ट। वशीकरण टूटी ना महाराज, सब टूटेगा। आप अपना भगवान का चिंतन करिए। तो उसको बाहर ले जाके हत्या कर दिया। कौन? बेटे ने? जी, बेटा ने 7 मंजिल पर से धकेल दिया। कौन? माँ को? जी। तो मान चल बसी। जी, मेरे पिताजी के सामने मेरी माँ को 7 आदमी मिल करके गांव से निकाल करके पटना ले गया था। हाँ। बुद्धा डेंटल कॉलेज के ऊपर से बगल में एक बिल्डिंग थी, उसमें मेरी बहन रहती थी, और वहीं से उसको धकेल दिया। तो आप एक बार पहले भी आ चुके हैं मेरे पास क्या? नहीं, मैं पहली दफा वृंदावन आया हूँ गुरुजी। अच्छा,
एक पहली ब्याह से कोई आए थे कि उनको छत से गिरा इस दिया। घटना को अंजना ओम कश्यप श्वेता सिन्हा बजाबते माँ कामाख्या के परताल पे गई थी। वो अद्भुत और काल्पनीय वो विश्वसनीय में बताई थी कि यदि माँ कामाख्या के दरबार में पिता पुत्र का वशीकरण करा ले तो वो 200% प्रभावी होता है। तो उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में वर्णन है। सही है, सही है। अब चिंता ना करो, अब शुरू से अपना काम करो, भगवान सब सफलता देंगे।